आप सभी का हमारे इस यूट्यूब वीडियो चैनल SRS स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे, आज के इस सीरीज में हम देखेंगे कि नंबर सिस्टम क्या है, यानी डेटा डिटर्मिनेशन जो होता है वो कैसे होता है। क्योंकि UGC नेट के एग्ज़ाम में इससे 2-4 सवाल हो ही जाते हैं। तो कंप्यूटर भाग का ये टॉपिक होगा डेटा डिटर्मिनेशन। अगर डेटा का डिटर्मिनेशन कैसे होता है, कौन कौन से नंबर सिस्टम है, इसमें हम आज देखेंगे। और इस पार्ट में सबसे पहले हम देखेंगे कि जो बाइनरी नंबर है वो क्या है, डेसिमल नंबर क्या है, ऑक्टल नंबर क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर क्या है, और एक दूसरे को कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल को बाइनरी में, बाइनरी को डेसिमल में। तो आप बने रहिए हमारे इस चैनल पर और देखते रहिए SRS स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि कंप्यूटर में जो डेटा डिटर्मिनेशन होता है वो 2 तरह से डेटा का डिटर्मिनेशन किया जाता है। एक होता है वो एनालॉग डेटा होता है, एनालॉग डेटा डिटर्मिनेशन। दूसरा होता है डिजिटल। अब ये एनालॉग डेटा डिटर्मिनेशन और डिजिटल डेटा डिटर्मिनेशन ये कैसे होता है, ये डेटा है क्या, इस बात को समझने के पहले हम आपको एक एग्जांपल बताना चाहेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आप मोटरसाइकिल चलाते हैं तो आप जैसे स्पीड बढ़ाते हैं गाड़ी की, तो आपके जो गाड़ी के जो स्क्रीन है उस पर जो स्पीड है, वो स्पीड वाला जो कांटा है वो देखिए बढ़ते जाएगा 30, 40, 50, 60। एक तो वो। दूसरा, आप रेलवे के इंजन में आप देखे होंगे कि जो एयर का प्रेशर होता है, जो गार्ड बोगी होता है, गार्ड रूम होता है, या फिर जहाँ ड्राइवर बैठते हैं इंजन होता है, वहाँ पर प्रेशर को मापने के लिए जो है मीटर लगा होता है, स्पीड को मापने के लिए मीटर लगा होता है। और जो उसका विजुअल प्रेजेंटेशन होता है जिसको हम लोग देख सकते हैं, वो 2 तरह से देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, एक तो होता है कि वहाँ पर एक मीटर लगा होता है घड़ी के टाइप का, जिसमें आपका प्रेशर दिखाएगा 4 kg, 5 kg, 3 kg, 2 kg। और स्पीड वाला में भी स्पीड दिखाएगा। मैक्सिमम स्पीड मान लीजिए 180 दिया हुआ है, ये मान लीजिए 30, 40, 60 ऐसे करके जो जितना स्पीड रहेगा कांटा जो है उतना नंबर पर पहुंचेगा। तो इसको हम लोग कहते हैं एनालॉग। या जैसे आपका जो घड़ी है, आपके हाथ में जो घड़ी है सुई वाली घड़ी, वो क्या है, या आपका दीवार घड़ी जो सुई वाली है वो क्या है, वो एनालॉग है। क्या है, वो एनालॉग है। डिजिटल क्या है, दूसरा तरीका डिजिटल। डिजिटल एक्टिविटी जो होता है वो कैसे होता है। देखिए आजकल की गाड़ी में क्या है, जैसे मान लीजिए बड़ी गाड़ी आप खरीदते हैं, हैवी गाड़ी खरीदते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो स्पीड होता है, स्पीड दिखाता है कि आप कितना स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं, कि 43 किलोमीटर, डिजिटल मीटर इसको कहते हैं, पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, इस तरह से दिखाया जाता है ना। तो वहाँ पर क्या होता है कि मीटर ही लगा होता है। तो एनालॉग का हम आपको एग्जांपल दिखाना चाहेंगे। एनालॉग का जैसे आप मान लीजिए कि थर्मामीटर होता है। थर्मामीटर देखे हैं ना, कितने तरह का होता है। एक होता है पारा वाला थर्मामीटर, एक होता है डिजिटल थर्मामीटर। कितना होता है डिजिटल। पारा वाला में क्या है कि उसका पारा होता है, जो पारा वो थर्मामीटर के ऊपर में जो है क्या होता है, जितना टेम्परेचर है उस टेम्परेचर पारा बीच में चढ़ते जाता है। तो ये कौन सा होगा, ये एनालॉग है। एक और थर्मामीटर होता है जिस पर कि जो है यहाँ पर एक स्क्रीन होता है, स्क्रीन पर दिखाता है कि कितना टेम्परेचर है, कितना आपका बॉडी का टेम्परेचर है। मान लीजिए कि 40 डिग्री या 37 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, इस तरह से। तो ये जो पारा वाला देख रहे हैं ये एनालॉग हो गया, और ये जो नंबर में दिखाता है स्क्रीन पर जो आपको दिखता है वो थर्मामीटर हो गया। कौन वाला, डिजिटल वाला जो हो गया वो हो गया डिजिटल मीटर हो गया। तो 2 तरह से डेटा का डिटर्मिनेशन होता है, ठीक है। हाँ, तो अब क्या है कि मॉडर्न टाइम में अभी जो वर्तमान समय में आ रहा है, जितने भी मीटर आ रहा है, स्पीडोमीटर आ रहे हैं, स्पीडोमीटर, ठीक है, थर्मामीटर, वोल्टामीटर, ठीक है, और इस तरह के जितने भी मीटर हैं, है ना, ये सब 2 तरह के आ रहे हैं। एक एनालॉग जो सुई वाला होता है, और दूसरा होता है डिजिटल वाला जो स्क्रीन पर दिखता है, ठीक है, कि कितना है, एक्चुअल में डेटा दिखाता है। तो डेटा का जो एक्टिविटीज होता है, जो डेटा का डिटर्मिनेशन होता है वो 2 तरह से एनालॉग और डिजिटल
तो अब जो वर्तमान समय में है ना, आधुनिक कंप्यूटर वगैरह सब में यूज़ किया जाने लगा है, वो डिजिटल मीटर यूज किया जाने लगा है। अब सवाल होता है कि हम जो कंप्यूटर यूज करते हैं, कंप्यूटर में जो हम जो डेटा फिट करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको 4 5 लिखना होगा, टाइप करना होगा, या मान लीजिए अमन टाइप करना होगा, तो आप क्या करेंगे, AMAN अमन को टाइप करेंगे। 45 लेना 4 और 5 को टाइप करेंगे, है ना। तो ये टाइप आपने किया, लेकिन कंप्यूटर कैसे फीड किया उसको, कंप्यूटर ने कैसे एक्सेप्ट किया, कैसे लिया, वो 4 और 5 नहीं लेता है। वो कैसे लेता है, वो बाइनरी सिस्टम में जो है वो डेटा को लेता है। आप भर को भले लगा कि हमने 4 और 5 को दबाया, AMAN अमन को दबाया, लेकिन एक्चुअली वो बाइनरी क्या होता है, बाइनरी डेटा जो है एकदम ऑफ और ऑन की तरह होता है। ठीक है, क्या होता है, ऑफ और ऑन की तरह होता है। इसको हम नंबर 0 और 1 की तरह से डिनोट करते हैं। तो हम भले डेटा 4 5 के रूप में टाइप किए, लेकिन कंप्यूटर जो लेता है 0 और 1 के रूप में लेता है, यानी इसको होते हैं बाइनरी डेटा के रूप में लेता है। ठीक है, कैसे लेता है, बाइनरी के रूप में, जो 0 और 1 के रूप में लेता है। अब जो हमारा बाइनरी नंबर है, जो बाइनरी नंबर सिस्टम है, बाइनरी नंबर सिस्टम, इसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है बीट। क्या होती है, बीट। यानी बीट जो होता है सबसे छोटी इकाई बाइनरी नंबर का होता है। अब जो बाइनरी सिस्टम में जो सबसे छोटा इकाई बीट होता है, उसको देखते हैं क्या होता है। देखिए 4 बीट मिलेगा ना, 4 बीट मिल करके जो है एक निबल होता है ना, और 8 बीट मिलेगा तब एक बाइट होगा, और 1024 बाइट होगा तब एक MB होगा। ठीक है, और 1024 MB मिलके 1 GB होता है, और 1024 GB मिलके 1 TB मतलब टेराबाइट। ठीक है, और 1024 टेराबाइट मिलेगा तब एक PB होगा। PB का मतलब क्या होता है, पेटाबाइट। ठीक है, और पेटाबाइट 1024 पेटाबाइट मिलेगा तब वो एक एक्जाबाइट होगा। ठीक है, और 1024 एक्जाबाइट मिलके तब एक ZB जोट्टा बाइट, और 1024 जोट्टा बाइट मिलेगा तब एक योट्टा बाइट होगा। ठीक है, ये नंबर सिस्टम है, बाइनरी नंबर सिस्टम है, जो कंप्यूटर अपने एक्सेप्ट करता है, जो डेटा को डिटर्मिनेट करता है, इसी रूप में करता है। हाँ, अब जो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम कितने तरह का होगा, तो पहला बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, याद रखिएगा कौन होगा, बाइनरी नंबर सिस्टम। दूसरा ऑक्टल नंबर सिस्टम, तीसरा डेसिमल नंबर सिस्टम, और चौथा हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में 2 है, हेक्सा और डेसिमल। कौन कौन हो गया, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल और हेक्साडेसिमल नंबर। बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होता है कि इसमें 2 ही डिजिट होता है, 0 और 1। बाइनरी डिजिट में ये एकदम जस्ट ऑफ और ऑन की तरह काम करता है। ऑफ के लिए 0 यूज करते हैं और ऑन के लिए 1 यूज करते हैं। ऑक्टल में क्या होता है कि ऑक्टल में 8 डिजिट होता है, 8 डिजिट, तो 0 1 2 3 4 5 6 7। सबसे छोटा जो ऑक्टल नंबर है वो 0 है, और सबसे बड़ा ऑक्टल नंबर जो है वह 7 है। अब उसके बाद जो तीसरा है वो ये है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल में क्या होता है कि 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये देखिए यहाँ पर 10 डिजिट है। कितना डिजिट है, 10 डिजिट है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, यहाँ पर 9 है। सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 0 है। तो डेसिमल सिस्टम में सबसे छोटा 0 और सबसे बड़ा 9 होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में क्या होता है, इसमें 16 डिजिट होते हैं। क्या होते हैं, 16 डिजिट। 16 डिजिट कौन कौन सा होगा भाई, तो पहले देखिए 0 से स्टार्ट किए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 10 डिजिट हो गया, 9 तक, 0 to 9। और उसके बाद देखिए क्या होगा, 10 से क्या होगा, A B C D E और F को यूज़ किया जाता है। यानी 11वां पोजीशन पर 11, 12वां पर B, 13वां पर C और 14वां पर D, 15वां पर E और 16वां पर F है। ठीक है, तो ये है नंबर सिस्टम।
अब जैसे मान लीजिए कि आपको 91 को जो है बदलना है किस में, बाइनरी में। क्या करेंगे, 91 को बाइनरी में बदलने के लिए हम 2 से भाग देंगे। क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, भाग देते जाएंगे। कब तक देंगे, चलो देखिए। और शेष जो होगा उसको इधर देना साइड लिखेंगे। 2 से अगर भाग देंगे 90 में, 91 में, तो 45 दूना 90, बच गया कितना शेष, 1 बच गया। फिर 2 से भाग देंगे तो 22 दूना 44, कितना शेष बचा, 1। फिर 2 से भाग देंगे तो 11 दूना 22, शेष कितना बचा, 0। फिर 2 से भाग दीजिए तो 2 पंचे 10, बच गया हाथ में, शेष बच गया 1। फिर 2 से 2 दूना 4, बच गया 1। उसके बाद फिर 2 से दीजिए, 2 एकन 2, बच गया हाथ में 0। अब फिर जो है अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 0 यहाँ खाएगा, 2 गुना 0, यहाँ तो बचा 1, या छोड़। अब देखिए क्या हो गया, 91 ये कितना हुआ, डेसिमल नंबर है। अब ये जो यहाँ से आपने लिखा है इस चीज़ को, इसको देखिए क्या है। अब जो आपका ये शेषफल आया उसको लिखिए यहाँ नीचे से ऊपर की ओर, कितना हुआ 1, उसके बाद 0, उसके बाद 1, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 1। देखिए 0 1 में आया तो ये बाइनरी नंबर हुआ। ठीक है, एक आध प्रैक्टिस और कर सकते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं। जैसे मान लीजिए 53 डेसिमल नंबर है, इसको बाइनरी में बदलना है तो कैसे जाएगा, कैसे बदलाएगा। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस 2 से भाग देते जाना है। तो 53 में 2 से भाग देना है, जो बचेगा शेष उसको दाहिना साइड लिखते जाना है। 2 से भाग दीजिए तो 26 दूना 52, बच गया 1। फिर 2 से भाग दीजिए, 13 दूना 26, बचा कितना 0। फिर 2 से भाग दीजिए, 2 छक्की 12, शेष बचा 1। फिर 2 से दीजिए, 2 तिया 6, बच गया क्या 0। फिर 2 से दीजिए, 2 एकन 2, बचा 1। अब फिर 2 से एक बार डिवाइड कर दीजिए तो नीचे 0 खाएगा, 2 बच गया 1। तो कितना हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है लिखना है। तो ये हो गया 1, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1। तो ये जो 0101 में कन्वर्ट हुआ 10 करके, ये क्या हुआ, ये हमारा हुआ बाइनरी डिजिट में। तो 53 को हम बाइनरी डिजिट में कैसे लिखते हैं, तो 1 1 0 1 0 1, इसको बाइनरी में 2 बेस 2 ही होता है तो इसे 2 लिखते हैं, बेस 2। तो ये हमारा क्या हुआ, ये बाइनरी डिजिट हुआ। अब मान लीजिए 25 है, 25 ये डेसिमल नंबर है, इसको बाइनरी में कैसे बदलें। तो क्या करना है, 25 को भाग देते जाना है 2 से, जो शेष बचेगा उसको यहाँ लिखना है। 2 से भाग दीजिए तो कितना बचा, 12 दूना 24, बच गया 1। फिर इसको 2 से भाग दीजिए तो 6 दूना 12, बच गया 1। फिर 6 को भाग दीजिए 2 से तो कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, बच गया 0। ओ सॉरी, यहाँ 0 बचा ना। उसी तरह से फिर इसको 2 से भाग दीजिए, 3 को 2 से, तो 2 एकन 2, बच गया कितना 1। अब फिर 2 से भाग दीजिए, 0 होगा और बचेगा यहाँ कितना 1। अच्छा, इधर से दिक्कत है तो फिर से उसी तरह से बनाइए जैसे आपने पहले बनाया था, वहाँ से आसान होगा। देख लीजिए उसको कि बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे डेसिमल को। 25 है तो शेष को क्या लिखना है, यहाँ लिखना है इस तरफ। 2 से भाग दीजिए, 12 दूना 24, बचा 1। फिर 2 से भाग दीजिए, 2 छक्की 12, बचा 0। 2 से भाग दीजिए, 2 तिया 6, बचा 0। फिर 2 से भाग दीजिए, 2 एकन 2, बचा 1। फिर 2 से भाग देंगे तो जो गुना 0 0, बच गया ये 1। तो ये कितना हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा बाइनरी डिजिट में। तो 1, फिर 1, फिर 0, फिर 0, फिर 1। ये क्या हुआ, बाइनरी डिजिट किसका हुआ, 25 का। कितना कितना आया, 1 1 0 0 1। ये नेट के एग्ज़ाम में कई बार ऐसा पूछा गया है कि जो डेसिमल नंबर है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो आप तैयार होकर रहिए कि कैसे डेसिमल को कन्वर्ट करना है बाइनरी को डेसिमल में, ये पूछते रहा। अब हम लिए चलते हैं आपको कि मान लीजिए बाइनरी जो डेसिमल नंबर है वो दशमलव में रहा, जैसे 0 पॉइंट मान लीजिए कि 782 फेर रहा ये, तब इसको बाइनरी में कैसे बदलिएगा, तब तो दिक्कत है। तो यहाँ पर भी कुछ नहीं करना, आपको आसान है। 7824, इसको क्या करना है, 2 से गुना कर देना। 2 से गुना की जगह कितना आएगा, हम तो गुना करके रखे हुए हैं, 1.5648। ठीक है, और जो पूर्णांक होगा उसको दाहिनी तरफ रख लेना है। तो यहाँ पर पूर्णांक कितना होगा, दशमलव के जो ये 1 है इसको रख लीजिए 1, बचा 0.5648। इसको 2 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 1.1296। तो यहाँ पूर्णांक कितना है, यहाँ भी 1 है तो 1 को रख लीजिए, बचा ये
0.1296, इसको भी 2 से गुना कर दीजिए, कितना बचेगा 0.2592। यहाँ पूर्णांक कितना है, दशमलव के पहले 0 है, ठीक है। उसी तरह यहाँ 0.2592 है, फिर इसको 2 से गुना कीजिए तो ये कितना होगा 0.5184। दशमलव के पहले कौन सा पूर्णांक है, 0 है, तो 0 लिखिए। यहाँ पर फिर 0.5184 फिर 2 से गुना कीजिए तो ये कितना हो गया 1.0368। तो यहाँ पर दशमलव के पहले पूर्णांक कौन है, 1 है। अच्छा, अब ये बचा कितना पूर्णांक छोड़ करके 0.0368, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 0.736। तो दशमलव के पहले कौन सा पूर्णांक है, 0 है, फिर 0.736 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना बचेगा 1.472। यहाँ पूर्णांक कितना है, 1 है। अब सवाल है कि कितना बार ऐसे करते जाएंगे, भैया आपका इच्छा जब तक है तब तक करना, या तो फिर नीचे जो है ये संख्या जो है जब तक 0 नहीं हो जाता है तब तक करना है, या तो फिर आपका जब तक मन है तब तक करिए, आप इच्छा अनुसार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अगर दशमलव वाला नंबर है इस तरह से तो उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए पूर्णांक कितना आया, ये 0 पॉइंट कितना है 7824, ये डेसिमल नंबर है। अब बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए यहाँ देखिए ये कितना है, इसको क्या करना है, इसको ऊपर से नीचे की ओर लिखना है, ठीक है। कितना है यहाँ पूर्णांक, देखिए यहाँ से है ऊपर से 11000101। अब तो ये तो ये देखिए सब दशमलव जो आपका नंबर है ये देखिए 0 के 0 के बाद पॉइंट है, तो कैसे कीजिएगा, तो आप यहाँ देख लीजिए कि आप कितना पॉइंट लगाना है, कितना लगाना, तो कुछ नहीं करना है, 0 पॉइंट यहाँ लगा देना है, नंबर काउंट नहीं करना है, 0 के बाद पॉइंट लगा देना है। तो ये बाइनरी में हो गया 0.110001, ठीक है, ये हो गया बाइनरी नंबर। ऐसे कन्वर्ट करते हैं। अब मान लीजिए कि दोनों रहेगा, तब कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो जैसे मान लीजिए कि हम लेके चलते हैं कितना ले लें 53.6875, मान लीजिए यही ले लेते हैं, या कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं, रुक जाइए, जो कैलकुलेशन कर लिए हैं तो ऐसे कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए 91.7824 है, ये डेसिमल नंबर है, इसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, मान लीजिए 91.7824 है, ठीक है, तो यहाँ पर 91 प्लस 0.7824 दोनों का बाइनरी नंबर निकाल के जोड़ देंगे। जैसे 91 का बाइनरी नंबर कितना था, याद कीजिए 1011, अभी जो आपने निकाला था 011, यही था ना बाइनरी नंबर। और अभी जो 0.7824 का निकला वो कितना निकला, बताइए 0.11000101 ये निकला। तो पॉइंट में जब भी लिखना हो तो क्या करेंगे, अब दोनों को हम ऐड कर देंगे। जैसे कि 91.7824 है, ये डेसिमल है, तो जो ये बाइनरी नंबर है 91 और 0.7824 का, दोनों को यहाँ लिख के जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, पहले 91 के लिखिए 10111011, 91 हुआ। अब उसके बाद पॉइंट लगा के उसके बाद इतना है तो आप भी पॉइंट लगाइए और इसको लिखिए जो 0.724 का है, तो 11000101, ये हो गया हमारा दशमलव वाला। डेसिमल टू बाइनरी में कैसे हमने कन्वर्ट किया ये आपने आप देखा, ठीक है। और अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, चूँकि नंबर सिस्टम पे होगा, कंप्यूटर पे कई सारे वीडियो होंगे जो यूजीसी नेट के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे, क्योंकि यहाँ से कई सवाल हर एक साल पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो यूपी पीजीटी के एग्ज़ाम होते हैं, या एमपी पीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, या राजस्थान आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर सेट का जो एग्ज़ाम होता है, चाहे एनी सेट हो, छत्तीसगढ़ सेट हो, एमपी सेट हो, या फिर अदर सेट हो, गुजरात सेट हो, महाराष्ट्र सेट हो, छत्तीसगढ़ सेट हो, तो इन सारे सेट के एग्जामों में इन सारे सवालों का जवाब पूछा जाए। आपको पैट का एग्ज़ाम दे रहे हो तो वहाँ भी इन सवालों को पूछा जाता है, वहाँ भी आपको जवाब देने हैं। तो आप बने रहिए हमारी इस यूट्यूब वीडियो चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है नेक्स्ट वीडियो के लिए भी आपका। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बेल घंटी ज़रूर बजाइए, आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमारा मनोबल बढ़ेगा, तभी हम नेक्स्ट वीडियो होगा, जो नेक्स्ट हमारा जो सीरीज होगा वो बड़ी जोश के साथ, उत्साह के साथ हम आपको उपलब्ध करा पाएंगे।